बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज हम बनाएंगे हबशी हलवा, जो कि विदाउट कलर के और विदाउट अंगूरी के बनाएंगे। तो आप भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसकी रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। इससे आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये रेसिपी और लोगों तक भी बआसानी पहुंच सके। तो चलिए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली में थोड़ा सा पानी डाल लिया है। उसके बाद मैं 1 लीटर दूध शामिल करूँगी। पानी डालने से हमारा दूध जो है वो नीचे तले में चिपकेगा नहीं और इसमें जली हुई स्मेल नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पहले पानी शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें 1 लीटर दूध शामिल कर दिया और उसको मैं इस तरह से मुसलसल चमचा हिलाते हुए बॉईल करूँगी। तो ये देखिए इसमें अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो इसको मैं अच्छे से बॉईल आने के बाद थोड़ी सी देर और पकने दूंगी। तो ये देखिए दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो अब मैं चीनी को कैरेमलाइज कर लूँगी। तो चीनी मैंने ले ली है एक छोटी कटोरी, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब हमने चीनी ली है। इसको मैं थोड़ी देर इसी तरह लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी। तो ये हमारे खुद ही कैरेमलाइज हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इसको हीट नहीं देनी है, क्योंकि हम ज़्यादा हीट देंगे तो फिर ये चीनी हमारी कड़वी हो जाएगी। तो इसलिए बस थोड़ा सा इस तरह से हमें इसको कलर देना है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी चीनी कैरेमलाइज हो चुकी है। तो अब इसको बॉयल आते हुए दूध में मैं शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको दूध में शामिल कर दिया है। तो इस तरह से कैरेमलाइज करके चीनी को हम डालेंगे तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल सोन हलवे की तरह इसका कलर आएगा। और इसमें हमें कोको पाउडर और कोई कलर वगैरह ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैं इस तरह से इसको मिक्स करूँगी ताकि हमारी चीनी अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। तो इसका कलर देखिए कितना अच्छा हमारा हो चुका है। अभी से ही इसका कलर इतना अच्छा आया है, जिस तरह से सोन हलवे का होता है उसी तरह का कलर इसमें अभी आ जाएगा। तो थोड़ी देर मैंने इसको पका लिया है और इसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी दूध फाड़ने के लिए थोड़ा सा मेरे पास फटा हुआ दूध रखा हुआ था, तो मैंने ये शामिल कर दिया है। इससे ही मेरा दूध अच्छे से फट गया था। तो आप इसकी जगह नींबू का रस या फिर फिटकरी 1 या 2 चुटकी फिटकरी इसमें पीस कर डाल दें, तो उससे भी आपका दूध फट जाएगा। या फिर थोड़ा सा आप 1 से 2 बूंद सिरका इसमें शामिल कर दें, तो उससे भी आपका दूध आसानी से फट जाएगा। तो मेरे पास ये फटा हुआ दूध रखा हुआ था, तो मैंने ये थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया है। तो इससे ही हमारा दूध फट चुका है। तो इसको मैं इस तरह मुसलसल हिलाऊंगी और हमारा दूध फट जाएगा। तो वो स्टेप हमसे थोड़ा मिस हो चुका है जब इसमें दाना बन चुका था। तो ये देखिए बस अब हमारा दूध फट चुका है। तो अब इसको मैं पका लूँगी तकरीबन जब तक इसका पानी ड्राई नहीं होता। तो ये देखिए इसका पानी इस तरह से ड्राई हो चुका है और उसका कलर चेक करें कितना अच्छा, ना हमने कलर डाला है ना ही इसमें कोको पाउडर डाला है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून भर के इस तरह से गंदम का आटा। तो इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसमें आटा शामिल कर दिया है और इसी के साथ मैंने इसमें 1 इलायची भी शामिल कर दिया है। तो अब 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी घी। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मैं इस तरह 5 मिनट तक पका लूँगी ताकि घी भी हमारा अच्छे से पक जाए और फिर ये जो हमने आटा इसमें शामिल किया है वो भी इसमें अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है और इसका कलर देखिए कितना अच्छा इसका सेम हमारे सोन हलवे वाला कलर आया है। तो इसमें ना ही हमने कोई कलर ऐड किया है, ना ही कोको पाउडर ऐड किया है और ना ही नमक ऐड की है। और देखिए हमारा कितना दानेदार ये बन चुका है। तो अब इसको एक प्लेट में डालेंगे। तो इसको मैं इस तरह से प्लेट में डालने के बाद इसको सेट कर लूँगी। तो हमारा देखिए कितना अच्छा बन चुका है। इसको मैं इस तरह से इसमें जमा लूँगी। तो इसको जमाने के बाद इसमें आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें, जितने आप डालना चाहें उस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें कुछ बादाम और पिस्ते इस तरह से काट के डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसी हलवे के अंदर भी आप ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ऊपर से डाले और इसको भी मैं थोड़ा सा इस तरह से दबा दूँगी ताकि इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए। तो अब इसको मैं तकरीबन रख दूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि थोड़ा सा हमारा ठंडा होने के बाद अच्छे से सेट हो जाए। तो अब देखिए आधा घंटा हो चुका है और हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसके हम
स्लाइस करके बताएंगे आपको। इस तरह से मैं काट के बताऊंगी आपको। देखिए कितना अच्छा हमारा सोन हलवा जम चुका है। तो इसके मैं इस तरह से स्लाइस निकालूंगी। तो आप भी बहुत आसानी से इस तरह से सोन हलवा घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो दूध फाड़ने के बहुत से तरीके होते हैं, आप कोई सा भी एक इस्तेमाल कर ले तो आपका दूध बहुत ही आसानी से फट जाता है। तो ये सोन हलवा बनाना बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो आप भी इस तरह से घर पर ही सोन हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हलवा बनके तैयार होता है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।